ओम शांति। आज बाबा ने कहा है क्षमा और परवाने के बारे में। क्षमा है वो लाइट, वो नॉलेज की लाइट, और परवाने हैं वो मॉथ या बटरफ्लाई या कीड़े जो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये लाइट की तरफ जो आकर्षित होना है, इसका एक थ्योरी है उनका, और वो थ्योरी है ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन। माना वो एक कांस्टेंट एंगल पकड़ लेते हैं स्वयं को एक रास्ता की तरफ नेविगेट करने के लिए, एक पथ पर चलने के लिए। वो दूर से चांदनी रात में चांद को देखते हुए उसी की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं। वैसे ही कोई अगर बल्ब भी होता है, उसको मूनलाइट समझकर उसके तरफ भी आकर्षित होते हैं। पर बल्ब जो है वो बहुत नज़दीक होते हैं, और नज़दीक होने के कारण वो बार बार एंगल चेंज करते रहते हैं लाइट के तरफ घूमने के लिए। इसी कारण से वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्षमा लाइट है, जो नॉलेज का लाइट हमें बाबा से मिल रहा है, और परवाना जो है वो आत्माएं जो उस लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो क्षमा माना लाइट और परवाना माना बटरफ्लाई। परवाना क्षमा की तरफ इसलिए आकर्षित होते क्योंकि उनको महसूस होता है कि जहाँ लाइट है वहाँ कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। उस रास्ता पर चलने का जो भरोसा होता है वह परवाना को क्षमा की तरफ आकर्षित करता है। जहाँ रास्ता खुला अनुभव होता वहाँ विल पावर बढ़ता है, और सारे व्यर्थ के चक्कर जो परवाना क्षमा पर जल मरने से पहले लगाया था वह खत्म हो जाता है। तो मॉथ और मूनलाइट की जो कहानी है उसमें भी जैसे वो क्षमा जो मूनलाइट है और परवाना जो मॉथ है, जैसे ट्रैवल करते रहते हैं, मूनलाइट तक तो पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले ही वो फिदा होके ख़त्म हो जाता है। वैसे ही एक कोई भी अगर बल्ब की तरफ आकर्षित होकर वो जाता है तो वहाँ पर भी या तो कोई चिड़िया आके खा जाता है या लाइट से टकरा कर ख़त्म हो जाता है। तो दोनों ही रास्ता क्या है, उस परवाना को ख़त्म कर देता है। इसलिए बाबा फिदा होने के बाद कह रहे हैं। बाबा ने आज जो बातें बिगर अर्थ है उन्हें करेक्ट करने कहा। माना वो नॉलेज का लाइट जो है उसके तरफ आकर्षित होने के लिए कहा। उसके लिए बुद्धि को विशाल होना ज़रूरी है। बुद्धि विशाल सेंस परसेप्शन से नहीं होगा। नॉलेज की सेंस से हर बात को देखना होगा, जिससे व्यर्थ बातें करेक्ट होगा। मल्टीपल रास्ते के जगह एक सत्य का पथ दिखाई देगा, क्योंकि नॉलेज का रोशनी ज़्यादा स्पष्ट होगा। क्षमा में समाना माना बाप और बच्चों का माइंड समान हो, समझ एक हो जाना। इसलिए आज बाबा ने बहुत कुछ करेक्ट कराया है। जैसे बाबा ने आज कहा, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो, और उसके लिए पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो। बाबा ने आगे कहा, वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, ये समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है माँ भी ज़रूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? ये है गुह्यते गुह्य बात जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं। जब हम सेंस परसेप्शन से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि प्रजापिता के साथ प्रजापत्नी भी होना चाहिए। इसलिए दुनिया में
ये भी कहा है कि जो सरस्वती है, मम्मा है, वो ब्रह्मा की पत्नी है। पर ये रॉन्ग है। प्रजापत्नी नहीं चाहिए क्योंकि ये मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। ये बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म चीजें हैं जो स्थूल कर्मेंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हमें सूक्ष्म बातों को जानने के लिए हमें सूक्ष्म रूप से हर बात को देखना होगा। सेंस परसेप्शन से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा। बाबा ने यह भी कहा, जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं है। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वह तो यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला ना सके। ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ, अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहां से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। ये मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो, दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ। तो यहाँ करेक्शन क्या करना है? जैसे स्थूल आंखों से हम देखते हैं तो आकाश दिखाई देगा। तो आकाश इतना ऊंचा है तो हमें लगता है कि भगवान भी वहाँ से ही आते हैं। तो ये सेंस परसेप्शन से देखना होता है। पर जिसका विशाल बुद्धि होगा, वो बुद्धि द्वारा जब हम उस महत्त्व को देखेंगे जहाँ आत्माओं का सिंहासन है, वो है परम धाम। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। और वही है नॉलेज का लाइट, वही है वो मून लाइट जिसके तरफ हम आकर्षित होंगे। बाबा ने आगे कहा, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों सतयुग में हैं। वहाँ नॉलेज का प्रारब्ध है, नॉलेज नहीं है। ये तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती इसलिए कहते हैं क्योंकि बाप और बच्चे का जोड़ी है। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। ऐसे बाबा ने आगे ये भी कहा गीत में, जैसे पाप कपट की छाया पड़ गई है। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। उस मैल को निकालने लिए फिर गाया हुआ है, ज्ञान मानसरोवर उसमें डूबा रहे। जैसे जंग लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है। ये भी जंग लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। तो बाबा ने कहा कि जब नॉलेज की तरफ हमारा आकर्षण होगा, जब ज्ञान स्नान करेंगे, तब चक्कर लगाना खत्म हो जाएगा। व्यर्थ के चक्करों में हम फंसेंगे नहीं। इसीलिए बाबा ने आगे कहा वरदान में, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। तो सच्चे परवाने बनने के लिए इस नॉलेज को समझकर, वो सूक्ष्म बातों को समझकर धारण करना है। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। जैसे वो मौत
एंगल घुमा घुमा के चक्कर लगाते रहते हैं, पर जब वो सच्चा रोशनी मिल जाता है तो फिर फिदा हो जाते हैं। अच्छा।